एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि ये जो वेदनाएं हैं, इनको देखने के लिए कहा जाता है, इनको महसूस करने के लिए कहा जाता है। इन वेदनाओं को महसूस करके क्या हो जाएगा? यह प्रश्न है इनका। आगे लिखते हैं कि इन्होंने विपश्यना शिविर अटेंड किए हैं और ये निरंतर विपश्यना ध्यान कर रहे हैं। लेकिन यह प्रश्न बार बार उठता है कि इन वेदनाओं को देखकर क्या हो जाएगा। वैसे इनका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग विपश्यना शिविर जाकर विपश्यना करना सीख तो लेते हैं, विपश्यना भी करते हैं, लेकिन आज तक गहरे में हम अपने अंदर शायद ये नहीं समझ पाए होंगे कि इन वेदनाओं को देखने का क्या, इन वेदनाओं को महसूस करने का क्या अर्थ है। क्यों कहा जाता है इन वेदनाओं को महसूस करो, इन वेदनाओं को समझो, इन वेदनाओं को देखो। मन में कुछ भी तरंग उठती है, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। कोई भी तरंग उठे मन में, आंख से कुछ भी दिखता है, उस वह तरंग मन में एक इमेज बना देती है, मन में एक भाव, एक विचार पैदा कर देती है और तुरंत शरीर पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। कभी ऐसा आपने महसूस नहीं किया? रोज और एक दिन में न जाने कितनी बार ऐसा होता है। रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी शोरूम में डमी में आपको एक अच्छी शर्ट दिखाई दी, कोई अच्छा कपड़ा दिखाई दिया, तुरंत उसको देखते ही मन में एक तरंग उठी है और एकदम से शरीर पर उसका प्रभाव पड़ा। क्या शरीर पर प्रभाव पड़ा होगा, जरा बताओ। एक नई ऊर्जा महसूस करोगे उस समय। शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, तुरंत ही इंद्रियां एक्टिव हो जाएंगी। शरीर पर प्रभाव क्या पड़ा? कब तुम्हारे कदम उस शोरूम पर जाकर खड़े हो गए, अटक गए, टिक गए। तुम चल रहे थे, चलते चलते रुक गए, शरीर पर प्रभाव पड़ गया। और कब तुम रुककर दरवाजा खोलकर उस शोरूम के अंदर चले गए और तुमने हाथ लगा दिया उस डमी में टंगे हुए कपड़े को। कभी हम इसको इतने माइन्यूटली देख नहीं पाते अपने को, क्योंकि हम बहुत बेहोशी में जीवन जी रहे हैं। लेकिन बुद्ध हमें बताते हैं कि जब तुम ध्यान करोगे, इसी तरह से वेदनाएं उठेंगी, तुम उनको, वेदनाओं को महसूस करना, उनको पकड़ना, उनको देखना सीख लो। उससे क्या होगा? उससे तुम्हारा विज्ञान पैदा नहीं हो पाएगा, यानी कॉन्शियस नहीं बन पाएगी तुम्हारी वैसी। हम क्या करते हैं, कहते हैं ना, इसकी कॉन्शियस ही वैसी हो गई है। यानी इसके अंदर जो चेतना है वो वैसी ही हो गई है। जब हम कहते हैं किसी को इसकी कॉन्शियस ही ऐसी हो गई है, ये बहुत ही बुरे कॉन्शियस वाला है, ये बहुत ही अनकॉन्शियस रहता है। ये कॉन्शियस कैसे पैदा होती है? वो वेदना जो उठी थी, वही तुम्हारे अंदर ऐसी चेतना बना देती है, ऐसा प्रभाव डाल देती है कि धीरे धीरे हम वैसे ही होने लगते। एक आदमी गाली दे रहा है तुमको, और तुम उन वेदनाओं को अपने अंदर उठते हुए महसूस नहीं कर पाए। उसकी गाली का असर हुआ, वेदना उठी, द्वेष जगा, क्रोध जगा, तुम नहीं देख पाए। तुम्हारी चेतना वैसी ही हो गई, तुम भी उसकी तरह हो गए। उसने एक गाली दी, तुमने दो गाली दी।
तुम्हारी चेतना उस समय वैसी ही हो गई और तुम उससे झगड़ा कर बैठे। अब दोनों लोगों को पुलिस पकड़ कर ले गई, मारपीट हो गई, झगड़ा हो गया, झांसा हो गया। अब तुम अगर यह कहो आज कि मैं तो बहुत ही अच्छी चेतना वाला आदमी हूं, मेरी कॉन्शियसनेस तो बहुत साफ है, पुलिस से जाकर थाने में ऐसा कहो तो कौन तुम्हारी सुनेगा, कौन तुम्हारी मानेगा? और हकीकत तो यह है कि जो तुम कह रहे हो वैसी नहीं है तुम्हारी कॉन्शियसनेस। वो उस गुस्से से, उस द्वेष से, उन गालियों से, उस झगड़े की तरह ही हो गई, वो ऐसे ही हो गई जैसा वो आदमी था। इसलिए अंग्रेजी में मुहावरा है, वन फूल्स मेक टू फूल्स, वन फूल मेक्स टू फूल्स। एक मूर्ख हो वो दो बना देता है। दो कैसे बनते हैं? ऐसे ही बनते हैं कि वो तो मूर्ख है, हम उसको मूर्ख नहीं देख पाए और हम उसकी तरह हो गए। हमने उसने गाली दी, हमने भी दो गाली दी। फिर उसने झगड़ा कर दिया, हमने भी उससे झगड़ा कर दिया, हम भी उसकी तरह हो गए। फिर हम पुलिस थाने पहुंच गए, हम कहें कि हमने पीएचडी की हुई है, हम प्रोफेसर हैं, तो क्या पुलिस वाला हमें छोड़ देगा? इसलिए ज्ञानियों ने, बुद्धों ने हमसे क्या कहा? बुद्धों ने हमसे कहा कि तुम जब वेदना उठती है तुम उसको पकड़ना सीखो, ये अभ्यास करो रोज रोज। इस अभ्यास से क्या होगा? ये प्रश्न पूछा इन्होंने। इस अभ्यास से यह होगा कि जब कुछ इस तरह की घटनाएं घटेंगी, और ये घटनाएं तो, इस तरह की घटनाएं तो कभी कभी घटेंगी, एक दिन में एक बार घटे, दो बार घटे, लेकिन हर क्षण पल प्रतिपल तुम्हारे अंदर वेदनाएं उठ रही हैं तरह तरह की, क्योंकि तुम आंखों से कुछ देख रहे हो, तरंग बन रही है मन में, और मन की तरंगें जब उठती हैं तो इसी तरह की अलग अलग वेदनाएं उठती हैं। उन वेदनाओं को अगर हम पकड़ पाएं, देख पाएं, समझ पाएं, तो हम कृत्य नहीं करेंगे। हम अपने विज्ञान को बनने से रोक देंगे, अपनी चेतना को फिर हम शुद्ध ही रखेंगे। इसलिए बुद्ध ने विज्ञान, संज्ञा और संस्कार, इन तीनों को इकट्ठा मिलकर विज्ञान कहा। इनको नाम जब कहा जाता है, ये अभौतिक स्कंध हैं। अभौतिक का मतलब जो दिखाई नहीं देते। भौतिक में क्या दिखाई देता है? रूप दिखाई देता है, वो भौतिक है, लेकिन ये अभौतिक है। वेदना दिखाई थोड़ी देती है, महसूस होती है। इसी तरह संज्ञा है, संज्ञा भी महसूस होती है। संज्ञा का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर जो नोइंग है, जो तुम जानते हो, वो संज्ञा। और संस्कार, वो भी तुम्हारे अंदर हिस्सा हो गया है, आदत बन गया है, तुमने कुछ जान लिया है, तुम्हारा कुछ अनुभव है, वो सब संस्कार। ये तीनों मिलकर विज्ञान यानी नाम, यह जो नाम है, यह जो विज्ञान बनता है, इस विज्ञान को हम ऐसे ही बना लेते अगर हम न जाने सही तरह से, न पकड़े वेदनाओं को, न देखें अपने संस्कारों को, आदत पर आदत लगाए चले जाएं, न होश रख पाए क्या होगा सिगरेट पीने से, मजे मजे में धुआं उड़ा रहे, जैसे बच्चे करते हैं ना, स्कूल के बच्चे बंक मार देते हैं, फिर धुआं उड़ाते हैं कहीं जाके, और जब उनके साथ वाला होता है तब उनको और मजा आता है, फिर वो उसकी बराबरी करना चाहते हैं। कोई लड़की साथ में हो तो फिर और मजा आता है लड़कों को, वो और धुआं उड़ाते हैं, फिर लड़की भी और धुआं उड़ाती है। लड़कियां हो, एक लड़का हो, तब भी ऐसे ही होता है।
यह एक जीवन का नृत्य है, ये भी एक तरह का जीवन इसी तरह से नाचता है। सब बेहोशी में नाचता है। उस समय पता थोड़ी होता है कि यह कल को संस्कार गहरा बन जाएगा और फिर इस संस्कार के परिणाम आएंगे, पता थोड़ी चलता है। जब परिणाम आते हैं, जब 40 में पहुंचते हैं, 30 में पहुंचते हैं, जब ऐसी हालत हो जाती है कि घर में अब रहना मुश्किल है, क्योंकि घर में तो बाकी लोग, अब सब माँ बाप उस तरह के तो होते नहीं जो तुम्हें सिगरेट पीना अलाउ करेंगे। अब मुश्किल हो जाती है घर में, अब घर से बाहर निकलना, क्योंकि अब तलब लग रही है। कितनी मुश्किल हुई लोगों को जो कोरोना में घर के अंदर रह रहे थे, उनको बहुत मुश्किल हो गई। पहले तो बाहर अपना ये सब काम कर लिया करते थे, घर में रहना ही कितना होता है, रात में आए चुपचाप आके खाना खाया सो गए। अब मुश्किल हो गई तो बहुत लोग बहुत पीड़ा में चले गए। इस तरह की आदतें हम पैदा कर लेते हैं। अब उसी तरह से हमारी पूरी पूरी कॉन्शियसनेस ही उस तरह से हो जाती है। इसलिए ये बुद्ध कहते हैं ये जो विज्ञान है यह भी टेम्परेरी है। एक मित्र ने कभी प्रश्न पूछा था, वो कहते थे ये विज्ञान आत्मा है? ये विज्ञान हमारा ही बनाया हुआ है। बुद्ध जिसको पंचस्कंद कहते हैं, पंचस्कंद में जो विज्ञान कह रहे हैं, ये सब हमारा ही बनाया हुआ है। हम इसको हवा देते हैं, ये बढ़ते जाता है, फैलते जाता है, एक दिन हम वैसे ही हो जाते हैं और हमें तो पता ही नहीं चलता। क्या पता चलता है? आप देखो, घर में बच्चे स्कूल में कॉलेज में गाली देने की आदत हो जाती है उनको, साथ में ऐसे लोगों के साथ, बच्चों के साथ में रहते, घर में आके भी बात करते करते निकल जाती है। धीरे 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 स्वभाव बन जाता है, धीरे धीरे वो वैसे ही हो जाते हैं, वो उसी का रूप हो जाते हैं फिर। और अगर होश जग गया तो फिर करेक्ट कर लेते हैं, फिर वो गायब हो जाता है। अब वो विज्ञान गायब हो गया, अब कॉन्शियसनेस थोड़ी साफ हो गई। तो ये जो ऊपर से हम लगाते चले जाते हैं, लगाते चले जाते हैं, और जन्मों जन्मों से हम ये लगाते हुए रखे हुए हैं। इसीलिए तो बार बार बुद्ध कह रहे हैं कि यही पैदा हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता, जो हमारा शुद्ध चित्त था उसका तो हमें पता ही नहीं चलता, उसके ऊपर इतनी पपड़ी लग जाती है, इतनी मैल चढ़ जाती है। अब हम जब विपश्यना करते हैं तो ये वेदनाएं सब निकलती हैं, दिखती हैं। देखते देखते ही जब हम इतने मजबूत हो जाते हैं कि भरी आंख उसको देख रहे हैं लेकिन कोई कृत्य नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं लेकिन अपनी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो वेदनाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। कॉन्शियसनेस अपने आप ही, हमारी जो शुद्ध चेतना है वो निखरने लगती है, शुद्धता आती जाती है, ऊपर से पपड़ी हटती जाती है। तभी तो इसको निर्जरा कहा। यह ऊपर से जो मैल चित्त में चढ़ गया है उसको हटाने का ही काम करती है विपश्यना। इसीलिए इन वेदनाओं को देखना है। बहुत बुरी बुरी वेदनाएं उठती हैं। जो ध्यान करने लगेंगे उनसे पूछो जो ध्यान में कितना झेल रहे हैं, उनको कितनी दिक्कत हो रही है, किस तरह की वेदनाएं उनको उठ रही हैं, कितनी वासना जग रही है, कितनी कामना जग रही है, कितनी पीड़ा हो रही है कि बैठना मुश्किल हो रहा है, भागने को मन करता है। ये सब वेदनाएं हैं और ये सब हमारे अंदर हमने ही लगाया, किसी और ने नहीं लगाया। कोई ऐसा भगवान नहीं जिसने हमें ये दिया। हम कह देते ना भगवान ने ऐसा दिया है, इसी तरह का भगवान हमने बनाया हुआ है कि अब भगवान ने हमें ये दे दिया, भगवान ने हमें ये दे दिया। और तभी जब बुद्ध कहते हैं कि ऐसा कोई भगवान नहीं है, तो बात ये हो गई कि बुद्ध ने भगवान को ही नकार दिया। ये सब हमारे किया हुआ है। इसलिए जो होश में होता है वो थोड़ी ऐसा करता है। आप सोचो, बुद्ध के खुद उदाहरण है ये। बुद्ध को कोई गाली देता है? बुद्ध बेफिक्र है,
कोई रिएक्शन ही नहीं करते। आनंद पूछते हैं कि तुमने कुछ कहा नहीं, वो कहते मैं क्या कहूँ, इसके पास जो था इसने दे दिया, अब मैं लूँ या न लूँ ये तो मेरी मर्जी है। तुम दे तो सकते हो, तुम्हारे पास जो है तुम दूसरे को भेंट देते हो, तुम्हारे पास जो था तुमने भेंट दे दी, लेकिन दूसरा स्वीकार करे या न करे ये तो उसकी मर्जी है, उस पर थोड़ी तुम कुछ कर सकते हो। तुम दे दो, तुम्हारे पास जो होगा तुम वही दोगे। जिसके पास गुस्सा है वो गुस्सा देता है, जिसके पास प्यार होता है वो प्यार देता है। तो क्या करते हैं हम बेहोश हैं इसलिए हम उसका गुस्सा भी ले लेते हैं, उसकी तरह हो जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली करते हैं। लेकिन अगर हम होश में हों तो हम उसका गुस्सा नहीं लेंगे। तू अपना गुस्सा अपने पास रख, हमें नहीं चाहिए। तू दे सकता है, मैं लूँ ना लूँ ये मेरी मर्जी। इसी तरह से जिसके पास प्यार है वो प्यार देता है। अब उसका भी प्यार मैं लूँ या न लूँ ये मेरी मर्जी, लेकिन उसने जो उसके पास था वो दिया। लेकिन प्यार को हम स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि प्यार चीज ही ऐसी है, देते हैं बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से इसीलिए वेदनाओं को देखने की आवश्यकता है, इसीलिए ध्यान में गहरे उतर के सभी वेदनाओं पर तटस्थ रहने की आवश्यकता है, उनको महसूस करने की आवश्यकता है। यही वेदना धीरे धीरे सूक्ष्म होती चली जाएंगी, पहले स्थूल दिखेंगी, फिर सूक्ष्म दिखेंगी, फिर एक पुंज की तरह दिखाई देंगी, अणु परमाणु पुंज की तरह वेव्स दिखाई देंगी। तब पता चलेगा कि अब हम और गहरे में उतर रहे हैं। इनकी आवश्यकता है, वेदनाओं को देखने की आवश्यकता है। इसीलिए तो बुद्ध ने वेदनानुपश्ययी करने को कहा। नमो बुद्धाय।